एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आप परसेंटेज चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिल रही होगी कि किस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे चल के बिल्डअप करना है और आपके जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको किस तरीके से आपको एनहेंस करना है। आइए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ऑप्शन से अपना आंसर सही कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन भी सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन देखा और टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है आपसे कि यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है तो उस संख्या का 1% का मान आपको बताना है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको दोबारा पढ़ने से हमें वहां पर कुछ चीजें और नजर आती हैं। सबसे पहला तो ये नजर आता है कि क्या दिया गया है और क्या हमें वहां पर निकालना है। तो देखिए, आपको दिया गया है किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% कितना है, 48 है। ये आपको दिया गया है एंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उस संख्या का 1% का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते एग्जाम के टाइम, हम उस संख्या को निकाल देते हैं, वही संख्या हमारा पहला ऑप्शन रहती है। हमने ये नहीं देखा कि हमें 1% निकालना है उस संख्या का। तो आपको क्या निकालना है, 1% निकालना है। तो इस 1% को आपको घेरा बना लेना है और आपका जो एग्जाम होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा। ऐसा करने से जब आपको जो फाइंड करना होगा उस पर अगर आप घेरा बना लेंगे या फिर कुछ भी सर्कल वगैरह जो भी आप कहें वो बना लेंगे तो आपकी नजर वहां रहेगी कि आपको क्या निकालना है। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको जो दिया गया है आपको उसको लिख लेना है। आपको क्या दिया है, संख्या के 3/4 के 4/5। बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आपको थोड़ा टफ लग रहा है अभी, पर धीरे धीरे आपको सब कुछ सिंपल लगने लगेगा। बस थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। ठीक है, 4/5 का 40% क्या दिया है आपको, 48 है। देखो ध्यान से पढ़िए। संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है। तो यानी कि ये आपका 48 आपको दिया गया है ना। अब आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं। मानिए आपने माना कि x मान लिया, आपने y, जो भी आपको माना है आप मान लीजिए। 100 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर x मान लिया, x के 3/4, तो x का 3/4 क्या होगा, ये होगा। और उसके 4/5 तो 4/5 हो गया। का 40%, 40% का मतलब क्या है, 40/100 बराबर आपको क्या दिया गया है, ये आपको 48 दिया गया है। अभी समझ में नहीं आया, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। 1 मिनट। ध्यान से देखिए। मान के चलिए कि आपने संख्या मानी है, x मानी है। अब आपको क्या दिया गया है, x के 3/4। तो x का 3/4 क्या होगा बेटा, x का 3/4 ये होगा ना। उसका 4/5, तो ये 4/5 हो गया। का 40%, तो 40% क्या हो गया, ये हो गया आपका 40%। आपको दिया कितना है, 48 दिया है, तो आपको 48 बराबर कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ से कितना सिंपल हो चुका है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, वही हमारी संख्या है, उस संख्या का 1% हम निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और कुछ आपका कट रहा है यहाँ पर। देखिए 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x इक्वल टू आपका क्या बचेगा, 4 × 5 × 10। ये आपका यहाँ पर बच रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये आपका बच रहा है 5 और यहाँ का 4 है और यहाँ पर आपका 10 बचा हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 चौका 20, 20 का जब हम 10 में गुणा करते हैं तो हमारा 200 आता है। तो यहाँ पर हमारा 200 आ गया। अब इस 200 का आपको 1% निकालना है। मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है। तो हमने जो संख्या निकाली है, x जो निकाला है वो हमारा 200 आया है। और हमने संख्या क्या मानी थी, हमने x मानी थी। तो यानी कि वो संख्या हमारी 200 आ गई। मान के चलिए आपकी संख्या कितनी भी आती है, आपको उसका 1% अब निकालना है। 1% कैसे निकालते हैं पहले बच्चों, 1% के लिए हम करते हैं 1/100। ये हमारा 1% निकलेगा। 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो गया 2। समझ में है आप लोगों को, सिंपल सा था। आप अगर यहाँ पर कोई भी संख्या होती, मान के चलिए यहाँ पर 100 आता है, x की वैल्यू अगर आपकी 100 आती तो 100 का 1% निकाल लेंगे हम। कितना होगा 100 का 1%, 1 ही होगा। देखिए सिंपल सी बात है, 90 का 1% निकालना है
तो भी आप निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का 1% निकालना है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, जो कि सिंपल सा था। बस आपको यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट बताना था और ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पहले आप दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, जो आपने जोड़ी है वो संख्या ही आपको प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या में नहीं पता, अगर आपने उस संख्या का 85% जोड़ दिया, आप मान के चलिए 100 है तो 100 का 85% क्या होगा? 85 होगा। तो अगर आपने उसमें 85 जोड़ दिया और प्लस आपने क्या कर दिया 75 में जोड़ दिया, तो आपको जो है परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? परिणाम आपको वही की वही संख्या प्राप्त होती है। तो आपको उस संख्या को बताना है। ठीक, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन से नहीं करेंगे तो आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। यहाँ पर एक टफ सा इक्वेशन आप बनाएंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए टफ होगा। मैं आपको ऑप्शन से सिखा देती हूँ, आपको कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मान के चलिए आपने ऑप्शन ए को चेक करना है, तो ऑप्शन ए में आपका आंसर क्या है? 500 है। कह रहे हैं किसी संख्या के 85% को, हमने माना कि वह संख्या क्या है? 500 है। वह संख्या क्या है आपकी? संख्या क्या है आपकी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 500 है ना? वह संख्या है, तो ये संख्या ही तो दी गई है। तो मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया कि मान के चलिए कि मेरी संख्या 500 है। 500 का 85 आपको निकालना होगा, क्योंकि यदि किसी संख्या के 85%, तो संख्या ये रही, उस संख्या का 85% आपको कैलकुलेट करना है। 85% आपको कैलकुलेट करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 85 इंटू 5 करीब 5 25, 2 आ जाएगा, 5 8 40 और 2 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? 425 हो गया। अब वो कह रहे हैं उस संख्या के 85% को हमने निकाल लिया कि उस संख्या का 85% हमारा 425 आया। 85% को 75 में जोड़ा जाता है। अब हम इस 425 में क्या जोड़ेंगे? हम इस 425 में जोड़ने वाले हैं 75। जोड़िए, 5 5 10 का 0, 1 आया, 7 से 8 9 10 का 0, 1 आया, 500। यानी कि अगर हमने उसमें 75 जोड़ा तो हमें 500 ही प्राप्त हुआ। और वो तो कह रहे थे कि परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, हमें परिणाम वही संख्या प्राप्त हुई। देखिए 500 संख्या थी और 500 ही हमें प्राप्त हुआ है। जैसा इन्होंने कहा हम वो करते गए और हमें परिणाम वही का वही प्राप्त हुआ। यानी कि यही वाला ऑप्शन ऐसा है जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, कि यदि उस संख्या के हम 85% को 75 से जोड़ते हैं तो हमें परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा सिर्फ यही फॉलो कर रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पर 500 नहीं होता, मैं आपको एक और ऑप्शन लेके दिखाती हूँ। यहाँ पर मान के चलिए कि पहला ऑप्शन 500 नहीं हुआ, हमने यहाँ पर कोई और ऑप्शन रखा हुआ है, इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने 200 रखा है, ठीक, और यहाँ पर मैंने 500 रखा है। अब आप पहले किसको चेक करेंगे? जनरल सी बात है, आप 200 को चेक करेंगे। मैं आपको 200 से लेके दिखाती हूँ। 200 आपने क्या माना कि मान के चलिए कि वो संख्या क्या है आपकी? 200 है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन 200 है। तो हमने मान लिया कि संख्या हमारी 200 है। अब कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के, वो हमारी संख्या ये है कि 85% को, तो पहले 85% तो निकालिए आप। तो 200 का 85% हम निकालने चले हैं, जो कि हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। 85% यानी कि 85 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से करिए, 2 पंचे 10, 1 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ। तो आपने कहा कि 85% हमारा क्या आ रहा है? 170 आ रहा है। इसमें आप 75 जोड़िए, 170 में 75, क्योंकि कह रहे हैं ना 75 में जोड़ा जाता है। तो 75 आपने लिख दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, 5 हो जाएगा, 7 7 14 की 4, 1 आ जाएगा और 2, यानी कि 245 आपका यहाँ पर आया। क्या आपने देखा कि आपने संख्या तो ली थी 200 और यहाँ पर आया 245, तो हमें परिणाम जो है वही संख्या प्राप्त नहीं हुई, हमें वही की वही संख्या प्राप्त नहीं हुई। यदि हमें परिणाम यहाँ पर 200 प्राप्त होता और 200 ही संख्या ली थी, तब जाके ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं बोर्ड से थोड़ा हट जाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। ठीक, ये था पूरा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज के हों चाहे लाभ हानि के हों ऑप्शन से ही किए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड होता है।
और अगर आप परीक्षा में जाएं जब भी, तो आप ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को चेक किया करिए। जब कभी भी आपको आंसर चेक करना हो तो ऑप्शन सी चेक किया करिए। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अगर सी ऑप्शन को चेक किया और डी को, तो मेरा आंसर वहीं पर मैच हो जाता है। तो आप पहले सी और डी को चेक किया करिए, उसके बाद आप ऊपर आया करिए। जैसे अभी आप ऑप्शन ए को चेक किए थे, लेकिन परीक्षा में आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारा, किसी संख्या के 30% में से, आपको दिख रहा है, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, आपसे ये कहा गया है। अब यहाँ पर भी आप ऑप्शन से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाया। मान के चलिए कोई संख्या है, आपने 100 मानी, उसके 30% क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 30 है, उसमें से 40 घटाने पर परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। ठीक, इसको भी मैं आपसे कहूंगी कि आप ऑप्शन से करिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दूंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले सी ऑप्शन चूज करती हूँ हमेशा। तो मैंने सी देखा, मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन देखा, मैंने माना कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 300 है। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, कि संख्या कैसे माना, क्योंकि देखिए ऑप्शन में क्या है, तो संख्या क्या है, यानी कि ये संख्या ही तो हमें दी है, ये संख्या ही तो हमें दी है, तो हमने चूज कर लिया कि हमें ऑप्शन सी हो सकता है हमारा ये फुलफिल करेगा इस कंडीशन को। तो हमने 300 को चूज कर लिया कि मान के चलिए हमारी संख्या 300 है, हमने ऑप्शन सी को हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा ऑप्शन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक, तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या की 30% में से, अब इस संख्या का पहले तो आप 30% निकाल लीजिए। 30% क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 3 का 9 यानी कि 90 हो जाएगा। किसी संख्या की 30% में से 40 घटाने पर, आपने 30% में से क्या किया, 40 घटाया, तो कितना बचा, 9 में से 4 गया, 5 4 9 यानी कि 5 बचा। तो यहाँ पर देखिए आपका परिणाम 50 प्राप्त हो रहा है, यानी कि 50 प्राप्त हो रहा है ना, सेटिस्फाई कर गया इसी ऑप्शन में। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा ऑप्शन सी को चेक किया करिए। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। 1 मिनट मैं इसको फिर से समझाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना ही हो, तो ही अच्छा है। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि किसी संख्या की 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। यहाँ पर आप x मानेंगे, फिर उसका 30%, फिर 40 घटाएंगे, फिर 50, इस तरीके से आपको परिणाम चाहिए, बहुत आप वहां पर फंस जाएंगे। तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप क्या करिए, आप ऑप्शन से चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन नंबर सी पहले चेक करना है, क्योंकि जनरली परीक्षाओं में हमारा सी और डी वाला ऑप्शन मैच हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सी ऑप्शन लेके दिखाया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको सी ऑप्शन को चेक किया। अच्छा चलिए, अब तो आपको पता चल गया कि हमारा सी ऑप्शन सही है। मैं कौन से ऑप्शन को चेक करके दिखाऊं, मैं 150 को चेक करके दिखा रही कि क्या हमारा अगर संख्या हम 150 लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। आइए देखते हैं। पहले हम ऑप्शन ए को एक बार चेक करके दिखा देते हैं। जैसे आपने माना कि हमारी संख्या क्या है, 150 है, आपने ये संख्या मान ली हमारी 150 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि किसी संख्या के, आपने संख्या 150 मानी है, संख्या की 30% में से, इस संख्या का आप 30% निकालिए। 30% आपने निकालना है। 2 0 थे, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी कि 45 आपका इसका 30% आ गया। अब कह रहे हैं इसमें से 40 घटाइए, इसमें से आपने 40 घटा दिया, कितना बचा, 5 बचा। क्या आपको परिणाम 50 प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, हमें तो यहाँ 5 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ऑप्शन नंबर ए। फिर आप इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो मैं आपको बी को भी चेक करके दिखा देती हूँ। मान के चलिए आप ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं, आपने संख्या क्या मानी है, आपने संख्या मानी है 180। कह रहे हैं कि उस संख्या के 30%, तो 180 का 30% पहले तो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 18 3 54। ठीक, फिर कह रहे हैं 40 घटाइए, 54 में से आपने 40 घटा देना है, कितना बचेगा, 4, और यहाँ पर क्या होगा, 5 में से दिया 4 बचा। ठीक, तो क्या आपको परिणाम 50 प्राप्त हुआ है, कहीं से भी आपको परिणाम 50 प्राप्त नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ यही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन को, जो आसानी से आप चेक कर सकते हैं और आंसर को सही कर सकते हैं। और यकीन करिए कि आपको ये मेथड बहुत हेल्प करेगा। आगे भी हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। पहले आप इतना देख लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगी।
एक बार मैं हट ही गई तो आप देख सकते हैं आसानी से आप क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट टफ वाली कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, जो मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ उसको सीखिए, अप्लाई करिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? आपको संख्या यहाँ पर बतानी है। फिर से पढ़िए कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। 115% का मतलब क्या है? 115% का मतलब है 115/100। सिंपल सी बात है, यानी कि हमारी मूल संख्या जो होगी वो क्या होगी? ये हमारी मूल संख्या होगी। मूल संख्या कितनी होगी हमारी? 100 होगी। इन्होंने जब इसमें 24 जोड़ दिया यानी 24 से बढ़ाया तो वह संख्या स्वयं की 115% हो गई। यानी कि 24 बढ़ाने पर, कितना बढ़ाने पर? 24 बढ़ाने पर संख्या क्या हो गई? 115 हो गई। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको समझा देती हूँ, 1 मिनट बस। दिया गया है कि जब किसी संख्या में हम जो है 24 जोड़ देते हैं, 24 से उसको बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। मैंने कहा कि प्यारे बच्चों 115% का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 115% का मतलब है 115/100। इस 115/100 में हमारी 100 क्या होगी? मूल संख्या होगी। ये आपको अब सीख जाना है कि ये हमारी मूल संख्या रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारी नई संख्या रिप्रेजेंट करेगा। नई संख्या, ठीक, क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये नई संख्या रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए आप लोग? और जो नई संख्या आई है वो हमारी 24 बढ़ाने से आई। कितना बढ़ाने से? 24 बढ़ाने से आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मूल संख्या में 24 बढ़ा देंगे, 24 जोड़ देंगे तो हमारी नई संख्या जो है स्वयं का 115% हो गई। ये आपको कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो आपने तो देखा कि हमारी जो मूल संख्या है वो 100 है और जो बढ़ोतरी हुई है वो 15 की हुई है। कितनी की? 15 की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ोतरी हमने कितने की है? 24 की है। हमने 24 से इसको बढ़ाया है। जब मैंने आपको बताया था कि ऐसी बात हो कि आप देखें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना दिया है और आपने जो निकाला है वो आपका इतना है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। आप इसको यूनिट में मान सकते हैं। यूनिट में मानने से ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। अगर आप ना मानना चाहें तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू क्या होगी? 24/15 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं तो संख्या बताइए, संख्या क्या है? मूल संख्या आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। कौन सी? मूल संख्या पूछी जा रही है। मूल संख्या आपने 100 मानी है। अगर हमें मूल संख्या 100 निकालनी है और 1 की वैल्यू है तो हम क्या 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यूनिट में बोल रही थी कि अगर यहाँ पर आप यूनिट मानते कि 15 यूनिट की वैल्यू हमें 24 दी गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24/15। और हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 24/15 गुणा 100। ये हमारी क्या हो जाएगी? जो मूल संख्या है वो हो जाएगी। तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ एक बार। 24/15 गुणा 100, ठीक। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग। 5 से कट करिए, 5 3 15, 5 2 10, 0 हो जाएगा ऐसे। 3 से कट करिए, 30 7 21, 3 8 24, यानी कि 8 गुणा 20, तो क्या हो जाएगा? 8 2 16, 160 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो रहा है, 160। तो आपको समझ में आ गया होगा, 160 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ आएगा। कह रहे हैं कि किसी संख्या को हमने 24 से बढ़ाया, हमें नहीं पता कि वो संख्या कितनी है, लेकिन फिर उन्होंने एक आगे कंडीशन दे दी कि वह संख्या स्वयं का 115% हो जाती है। यानी कि अगर मूल संख्या हमारी कितनी है? 100 है, हमने 24 से बढ़ा दिया तो वो 115 हो गई। तो हमने तो कहा कि 15 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमने 24 बढ़ाया है, तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों को बराबर कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और मूल संख्या हमारी 100 यूनिट थी, 100 यूनिट की वैल्यू निकाली और वही हमसे पूछा गया था मूल संख्या। मूल संख्या हमने 100 मानी थी। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो इसको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं एकदम क्लियर दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की वजह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि एक संख्या के 44% तथा उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर आपको दिया गया है। तो आपको बताना है उस संख्या की 54% की वैल्यू क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में बनता है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक संख्या है, उसकी 44%,
उसके 44% और उस संख्या के 33% के बीच अंतर इतना है। अगर आप संख्या 100 मानते हैं तो उसका 44% क्या होगा, 44 होगा, और उसका 33% क्या होगा, 33 होगा। उनके बीच में जो अंतर आपको दे रहे हैं वो अंतर दे रहे हैं कि आपका अंतर कितना है, 286 है। तो आपको वो संख्या का 54% निकालना है। अगर आप संख्या निकाल लेंगे तो आप उस संख्या का 54% निकाल लेंगे, सिंपल सी बात होगी। लेकिन आपको पहले वो संख्या निकालनी होगी, तब जाके आप उसका 54% निकालेंगे। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हम वो संख्या फाइंड कर पाए। अगर हम संख्या निकाल लेंगे तो हम उसका 54% भी निकाल लेंगे। आइए इसको एक मजेदार सी मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी आपको, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। आपसे कह रहे हैं संख्या के 44% और उसी संख्या के 33%। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको जो अंतर दे रहे हैं वो 44% और 33% के बीच में अंतर दे रहे हैं। किसके बीच में, 44% और 33% के बीच में 286 का अंतर ये दे रहे हैं। कितना, 286। ध्यान से देख लीजिए इसको। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कह रहे हैं कि 44% और 33% के बीच अंतर 286 का है संख्या के। आपकी संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत कहेंगे कि मैम हमारी संख्या 100% होगी। परसेंट में क्यों माना मैंने, क्यों माना है, आखिर यहाँ पर परसेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये परसेंट में थी इसलिए मैंने इसको परसेंट में माना। ठीक, ऊपर तो मैंने परसेंट में नहीं माना था। क्यों नहीं माना था, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर 24 दिया गया था, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते और वहां से हमारी संख्या भी बन गई थी। यहाँ पर परसेंट में दिया है तो हमने परसेंट में मान लिया कि मान के चले कि हमारी संख्या 100 है। कितनी है, 100% है, हमने इसको मान लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे और 100% ही हमारी संख्या होगी। तो आसान होगा, संख्या निकाल ली, 54% आप निकाल लेंगे। 1 मिनट में इसको फिर से समझा देती हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। टाइम की कोई वो नहीं है, आपको अगर समझ में आ गया ना तो मैं 2 बार क्या 4 बार बता दूंगी, 5 बार बता दूंगी, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच अंतर 286 का है, तो उस संख्या के 54% का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, आपको समझ में आया। आपने मान ली कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या है आपकी 100%। अब कह रहे हैं कि 44%, उस संख्या के 44%, तो 44% और उस संख्या के 33% के बीच में आपको अंतर दिया गया है 286 का। घटाइए इसमें से तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी कि 11% की वैल्यू आपकी 286 आ गई। यहाँ से 1% की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, 286 अपॉन क्या हो जाएगा, 11। इसको करिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, कितना बचा, 6 बचा। 11 छंग 66 हो जाएगा, यानी कि आपकी 26 आ गई। 1% की वैल्यू आपकी 26 आ गई, कितनी, 26। तो 100% की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 100% की वैल्यू होगी 26 गुणा 100, यानी कि 2600। यानी कि जो हमारी संख्या है वो हमें अब मिल गई है। कितनी मिली है हमें संख्या, हमें संख्या मिल गई है 2600। क्वेश्चन तो कह रहा है कि उस संख्या का 54% आपको बताना है। ये तो संख्या निकाली है हमने जो कि 100% है, अब इसका 54% आपको निकालना है। तो आप 2600 जो आपको दिया गया है इसका 54% निकाल लीजिए। 2600 का 54% आप कैलकुलेट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं 26 मल्टीप्लाई बाई 54, अब इसका गुणा करिए आप लोग। 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 3 हो जाएगा यहाँ पर। 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सही है ना, एक बार आप करके देख लीजिए। 4 छंग 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 5 छक्का 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13। सही है, ठीक है। 4048, यानी कि ये हमारा आंसर आ रहा है 1404। कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। ऑप्शन बी आपका मैच हो रहा है, यानी कि आपका ये वाला आंसर करेक्ट हुआ। मैंने आपसे ये कहा है कि आप संख्या मान लीजिए कि हमारी संख्या 100% है, उस संख्या का 44%, ऑब्वियस सी बात है 44 होगा, 33% 33 होगा। तो यही तो मैंने किया है कि 44 एंड 33% का अंतर मैंने कैलकुलेट किया और वो हमें दिया गया है उनके बीच अंतर 286 का, तो हमने बराबर कर दिया। और हमने वहां से 1% की वैल्यू निकाली, हमारी संख्या 100% थी, तो हमारी संख्या यहाँ से आ गई इतनी, और उसका 54% हम निकाल लेंगे। ये तो सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर आधारित मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, बट मैंने यहाँ पर फिर से लिया है ताकि आप एक बार और इस कॉन्सेप्ट को अपना पक्का कर लें। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय में 60% क्या है आपकी बॉयज हैं और लड़कियों की संख्या आपकी दी गई है 812, यानी कि 812 यहाँ पर दी गई है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना था।
ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी विद्यालय होगा तो वहां पर आपको दिया होगा कि लड़के और लड़कियां यानी कि दोनों ही मिलकर आपका 100% बनाएंगे। अगर कोई घर है, मैंने घर का एग्जांपल दिया था कि घर में आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे, हो सकता भैया भाभी हों और आपके भतीजे भी हों, तो ये सभी मिलके हमारा 100% बनाएंगे। मैं घर की बात कर रही हूँ। ऐसे आपका विद्यालय है कि विद्यालय में आपके लड़के हैं और सिर्फ लड़कियां हैं, तो दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे 100%। मैंने मान लिया कि कुल विद्यार्थी, ये क्या है, कुल विद्यार्थी है हमारे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, मैंने मान लिया 100% है। 100% ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ 60% दिया गया था। ठीक है, कह रहे हैं कि उस विद्यालय में 60% तो लड़के हैं, 60% जब लड़के होंगे तो बचा हुआ क्या होगा, हमारी लड़कियां होंगी। अब बचा हुआ हम कैसे फाइंड करेंगे, कुल हमारे पास 100 है और 60 हमारे यहाँ पर प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़कियां 40% हो जाएंगी, है ना। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, मान के चलिए कि मेरे पास 10 पेन है, ठीक है, और 10 पेन में से 2 पेन मेरे किसी और ने ले लिए, तो अब बचे हुए कितने पेन होंगे, 10 - 2 यानी कि 8 होंगे। तो यही आपको मैं सिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमारे बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हमारे 60% और हमारी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40%। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये 40% लड़कियां जो है वो हमारी 812 है, कितनी है 812 है। तो यानी कि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या 812 का मतलब क्या हुआ कि उस विद्यालय में 40% गर्ल्स हैं, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में कहें कि उस विद्यालय में हमारी 812 लड़कियां हैं, बात बराबर है हमारी। ठीक है, ये होता है आपका मतलब। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इस 40% को बराबर कर देना है 812 के। यही तो मैं आपको सिखा रही हूँ पहली वीडियो से, कि जब कभी भी आपको ऐसा दिया है कि आपने फाइंड किया है कुछ और, क्वेश्चन कह रहा है कि इतना है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर विद्यालय में लड़के निकालने हैं तो हम 60% की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए इसको समझते हैं। ठीक, आपने कहा कि 40% हमारा बराबर है, इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ लिख देती हूँ। कल मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, कल मैं उधर की तरफ लिखती रही और मैंने ध्यान नहीं दिया मेरा कैमरा किस तरीके से सेट था कि उधर का सारा वीडियो आया ही नहीं, तो वहां पर कुछ कुछ कट गया। मैंने फिर उसको दोबारा से शूट किया अपना पूरा वीडियो, दोगुनी मेहनत हो गई उस वीडियो में। तो इसीलिए मैं आज इधर का सॉल्व कर दे रही कि 40% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 812 के बराबर है। तो मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आप निकाल लो 40% की वैल्यू, कितनी 40% की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, यही होगी ना जो 40% की दी। फिर आपने 1% की निकाल ली कि 812/40। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि तो विद्यालय में, ध्यान से पढ़िए, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं आपसे संख्या पूछी जा रही है, यानी कि आपसे 60% की वैल्यू पूछी जा रही है। कितने प्रतिशत की, 60% की। तो आपने कहा कि 1% की वैल्यू हमें पता है, तो हम 60% की वैल्यू अब आसानी से निकाल लेंगे मैम, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 60% की वैल्यू हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से इसको बताना चाहिए, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ और बता ही देती हूँ आपको। ठीक है, इतना आपको समझ में आया था कि कोई विद्यालय होगा तो उसमें विद्यार्थी 100% होंगे, उसमें लड़कियां भी होंगी, हमारे लड़के भी होंगे। बॉयज हमारे दिए गए हैं कि 60% हैं, तो हमने आपसे पूछा मैंने कि बेटा ये बताओ कि अगर आपके कुल जो है विद्यार्थी 100% है और हमारे बॉयज 60% है, तो हमारे गर्ल्स कितनी होगी, तो आप कहेंगे 40% होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या तो हमारी 812 है, कितनी है 812 है। तो आप कहेंगे कि मैम अगर हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम 60% की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि विद्यालय में लड़के हमसे पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, हमसे लड़के पूछे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर क्या करना है, 40% को हमें बराबर कर देना है 812 की, और 1% की वैल्यू हमें निकाल लेना है 812/40। और हमें निकालना है विद्यालय में लड़कों की संख्या। तो हमारे लड़के 60% है ना, ये देखिए 60% हमें दिया गया है, हमने ये दिया गया था, तो वहां पर हमें 60% की वैल्यू अब निकालनी होगी। तो हम 60% की वैल्यू अब कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ। तो ये तो अब आपके लिए आसान हो ही जाना चाहिए इतना पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये 60% की वैल्यू होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 812/40 गुणा 100 गुणा 60, सॉरी आई एम सो सॉरी। अब इसको आप सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4 से कट करिए, 4 दूना 8, 0 4 तिया 12, यही होगा ना, 4 दूनी 8, 0 4 तिया 12, यानी कि 203 गुणा 6। आप इसका गुणा कर लीजिए, 6 3 18, एक आएगा इधर पे, एक आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि 1218। कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, मैच तो हो रहा है, ये वाला बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है।
मान के चलिए कि विद्यालय में आपसे पूछा जाता कि कुल कितने आपके विद्यार्थी हैं, तो 1% की वैल्यू आपने फाइंड की थी ना, 1%। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ऐसा भी पूछा जाता है, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की वैल्यू दी है, 100% की निकाल लेंगे। 812/40 गुणा 100, हमारा यहाँ पर जितना आएगा वही हमारा कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि मैं खड़ी रहती हूँ तो मे भी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा सारा। तो ये रहे आपके सारे के सारे क्वेश्चन, और अब आपने देख भी लिए होंगे। तो समझ आया कि नहीं आया, मैथमेटिक्स आसान है कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार कि मैम अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, या फिर अभी भी नहीं आ रहा है तो मैं और मेहनत करूंगी और आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे सिंपल वे कुछ हो नहीं सकता है, और यही सबसे सही तरीका होता है जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, एंड रिक्वेस्ट एक ही रहती है आप सभी से कि इस मेहनत को देखते हुए एक लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हम फ्री में भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बड़ा सा कोर्स परचेज करें, उसके लिए पैसे पे करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।